अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री विद सना। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का न्यू एडिशन आ चुका है जो पिछली मैथ से टोटली डिफरेंट। ये जो मैथ है 9th क्लास की थोड़ी सी पिछली से मुश्किल है, लेकिन आपके लिए आसान हो सकती है अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है हमारे पास रियल नंबर्स का चैप्टर। रियल नंबर के चैप्टर को हम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर होते क्या है। तो हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाए और इररेशनल नंबर भी आ जाए। मतलब ये कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? आर से। मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। देन हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू क्या है हमारे पास? क्यू जो है हमारे पास वो है रैशनल नंबर एंड देन यूनियन फिर है क्यू प्राइम। क्यू प्राइम का मतलब है इररेशनल नंबर। मतलब ये कि रियल नंबर बराबर है रैशनल और इररेशनल के यूनियन के। अब ये तो हमें समझ आ गई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर रैशनल और इररेशनल का यूनियन होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज। हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्यू, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, रैशनल नंबर को। देन क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। पी क्यू बिलोंग्स टू जी। जी मतलब इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जी, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं। रैशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं और उसने एक साथ में हमें कंडीशन भी दे दी कि जो आपके पास Q है वो 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो Q है वो 0 के इक्वल हो जाता है, जैसे कि आप लिखते हैं 3/0, देन ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। और कभी भी चीज अनडिफाइंड ना हो, इस वजह से उसने हमें कंडीशन दे दी कि रैशनल नंबर वो है जो बटे की फॉर्म में हो, लेकिन जो Q है बटे में कभी भी 0 ना आए, Q 0 के बराबर ना हो। अब देखिए जी, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी है कि 3/7 ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। देन मैंने कहा 5/9 ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है और इसकी कंडीशन भी लाई कर रही है कौन सी? कि Q क्या 0 के इक्वल है? नहीं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बाद बारी आती है इररेशनल नंबर की। तो डिफाइन इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर Q प्राइम। क्योंकि रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से, तो इररेशनल को हम डिनोट करेंगे Q प्राइम से। कंटेन्स दोज एलिमेंट, वो एलिमेंट रखते हैं, कंटेन करते हैं, विच जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये कि जो के बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए। फॉर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर वो नंबर्स है जो बटे की फॉर्म में हो, डिवीजन की फॉर्म में, मतलब ओवर में हो, जैसे कि 1/3, ठीक है। और इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो बटे की फॉर्म में ना हो, P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाए। अब देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं कि इररेशनल नंबर कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। आप बताएं कि ये क्या बटे की फॉर्म में है? नहीं, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ना ही ये बटे की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो वही हमारे पास क्या होते हैं? इररेशनल नंबर। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए। और वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है? √2 कुछ भी हो सकता है आपके पास, जैसे कि 5 हो जाए, वो नंबर्स जो बटे की फॉर्म में ना हो। ETC, E भी आप कह सकते हैं, ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर है।
अब हमने जो डेफिनेशंस की हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 बुक में, और जो आपके पास फर्स्ट 3 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो रैशनल है और कौन से हैं जो इररेशनल है। तो जो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स है वो अभी आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अभी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस रहती है जो मैं आपको बताऊंगी। देन हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 से आपके पास जो दिया हुआ है उसने स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो हमने बस ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो जरा रिपीट करें डेफिनेशन को अपने दिमाग में। तो मैंने क्या कहा था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे जाए। तो आप देखें ये क्या, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में नहीं, तो ये हमारे पास क्या है फिर इररेशनल नंबर। हमने क्या कहा था कि जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए वो कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर। इसका ये आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ई। तो क्या ये बटे की फॉर्म में है, ये भी बटे की फॉर्म में नहीं है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है। और हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ फिर, इररेशनल नंबर। ये मैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स करवा रही हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया है वो पाई दे रखा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, बटे की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी इररेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। हमें चाहे जो मर्जी दे दी जाए वैल्यू, हमने सिर्फ ये देखना है क्या ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो वो रैशनल नंबर्स हैं, और अगर नहीं है तो वो इररेशनल नंबर। और ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल नंबर ही होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सेम ही आपको दे रखा है। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। मैं आपको इन क्वेश्चंस की नंबरिंग भी साथ साथ दे देती हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी इररेशनल नंबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो उसने हमें दिया, क्वेश्चन नंबर 9। वो उसने कुछ दे रखा है 15/4 जी। इतने ज्यादा क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन आया है, ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, और इसकी जो कंडीशन है कि जो बटे के नीचे वाली वैल्यू क्यू है वो 0 के इक्वल ना हो। तो क्या ये क्यू 0 के इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ये उसकी कंडीशन को लाई कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, बटे की फॉर्म में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये कौन से नंबर्स है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया गया वो है जी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने इसे भी यही देखना है क्या ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है या नहीं। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 9th का, रियल नंबर्स का, और मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ नहीं करवाए थे। तो हम पहले रिपीट करते हैं जो क्वेश्चन हमने किए थे और फिर नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन हमने किए थे वो थे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के रिलेटेड। आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपको कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर है और कौन से नंबर्स जो है वो इररेशनल नंबर है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। उसकी डेफिनेशन ये थी कि Q इज इक्वल्स टू, Q इसलिए कह रही हूं क्योंकि रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास P ओवर Q, P एंड Q जो है बिलोंग्स टू Z। Z मीन्स नंबर ऑफ इंटीजर्स, एंड जो कंडीशन उसने दी थी वो ये थी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है
रैशनल नंबर्स, और इररेशनल नंबर्स इससे उल्ट थे, मतलब वो जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जाए। मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे जो कि कुछ इस तरह से थे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बटे की फॉर्म में नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन था मेरे पास कि 1/5, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर था, वो इस वजह से क्योंकि ये बटे की फॉर्म में। अगर आपके पास क्वेश्चंस पॉइंट में आ जाएं, इधर तक आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में है या नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाए कि 2.3535 और आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर, तो ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि रैशनल नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में। रिकरिंग डेसिमल हमारे पास, ये आपके पास इसकी डेफिनेशंस भी दी गई है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास रियल नंबर को हमने किस में किया था, फर्दर रैशनल और इररेशनल नंबर में। ये दो नंबर्स में डिवाइड हो रहा था, कौन से, रैशनल नंबर में नंबर और इररेशनल। अब इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है जी दो में, वो कौन सी है, एक तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है और जो दूसरी है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इररेशनल को भी आगे दो में ही डिवाइड किया गया है, वो क्या है, पहली जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी जो है वो नॉन रिकरिंग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग क्या है और रिकरिंग क्या है। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2.3546। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। एक वैल्यू है हमारे पास, तो वो कहीं पे आके रुक जाए पॉइंट्स के बाद, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो रुक गया है। अब रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग वो होता है जो बार बार नंबर्स को रिपीट करना स्टार्ट कर दे पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल 2.4444, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और रुके ना। ये हमारे पास क्या है, क्योंकि उसने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, रुकना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि वो कहां तक जा रहा है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जो हमारे पास रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब ये कि नंबर्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि वो रैशनल नंबर कौन से होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एक तो वो टर्मिनेट हो जाए, दूसरी क्या है, वो रिकरिंग हो जाए। एक अगर वो रुक गया है तब भी वो रैशनल है पॉइंट के बाद, अगर वो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तब भी वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर का हमें बताना अब आसान हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद ना रुके। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर ले लें आप, 1 2 3 सोल, तो ये नहीं रुका, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग वो है जो बार बार रिपीट ना हो, पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन रिकरिंग। और जो नॉन रिकरिंग है वो हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। उसका पार्ट 1 है जो हमारे पास दिया हुआ है 2.3535 एंड 35 और रुक गया है। अब आपको मैंने अभी बताया है कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर, कैसे पता चलेगा। आपने क्या देखना है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, रिकरिंग है या नहीं है। तो अगर आप लोग देखें तो ये एक टाइम पे आके फाइनाइट हो गया है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ये जो चीज रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग किसका था, रैशनल नंबर का, तो उस लिहाज से ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या दिया है उसने हमें कहा 0.6 बार। बार का मतलब होता है रिपीट होते रहना, चीज को रिपीट होना। अब ये देखें 0.666 सो ऑन, रुक नहीं रही लेकिन रिपीट हो रही है, रिकरिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। किस तरह से, क्योंकि हमने पढ़ा कि रैशनल की जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ये रिकरिंग है क्योंकि ये बार बार
रिपीट हो रही है, उस वजह से ये क्या है हमारे पास फिर रैशनल नंबर है। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, वो हमारे पास क्या है 2.236067 एंड सो ऑन। ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना ये रिकरिंग है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। नंबर ऑफ फाइनाइट नहीं है, सो ऑन है, हमें नहीं पता कि ये कहां जाके रुकेंगे, जिसकी वजह से ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। और वो किसकी थी फॉर्म, वो इर्रेशनल नंबर की थी, तो ये हमारे पास फिर क्या हुआ इर्रेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसने दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 अगर आप देखें रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन के मुताबिक, इररेशनल की डेफिनेशन वो थी जो बटे की फॉर्म मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। तो हमारे पास क्या ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, नहीं, तो ये हमारे पास फिर क्या हुए इररेशनल नंबर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ई को हम एरलर नंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसने कहा है ई, तो ई भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से वो हमारे पास क्या है इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई, वो भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो वो भी क्या हुआ हमारे पास इररेशनल नंबर। नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है। स्क्वायर रूट 11 जो है हमारे पास, पहले तो हम देखें तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से भी ये इररेशनल नंबर है। और हमारे पास इसकी जो फॉर्म है एक के रैशनल नंबर में जब हम इररेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास आंसर उसका इररेशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है हमारे पास इररेशनल नंबर है और 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर में हमारे पास क्या बनेगा इररेशनल नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से है कि इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, तो उस वजह से भी ये इररेशनल हो रहा है। और अगर आप देखें तो ये पी ओवर क्यू मतलब बटे की फॉर्म में नहीं है, तो उस वजह से भी ये क्या है हमारे पास इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसने दिया है 15/4। ये पहली बात तो ये कि ये बटे की फॉर्म में है, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखें उसने दिया हमें कुछ इस तरह से दो नंबर्स दे दिए 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। पहली तो ये बात कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी बात कही गई है, जो हमारे पास इसका रूल है वो ये कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इररेशनल नंबर, वो भी क्या होते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का जो न्यू एडिशन का है, वो क्या दिया है उसने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। वो हमारे पास उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो क्या दिया है जी, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसने कहा कि आपने इसको क्या करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हम एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं। मैं अज्यूम करती हूं ये मेरे पास एक नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले, ये 3 है और ये 4 है। और जिस तरह से उस साइड पे लिए वैसे बिल्कुल इस साइड पे नेगेटिव में लेने हैं, -1, -2, -3 एंड -4। आपने कोशिश करनी है कि इनका डिस्टेंस क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। जितना डिस्टेंस आप 0 और 1 का ले रहे हैं उतना ही 1 और 2 का हो। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम किस तरह से करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं साइड पे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या है जी, हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस तरह से हमारे पास आएगा, अगर हम अज्यूम कर लें कि बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर ले हम, तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और इधर भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 + 1 करें तो 2, इधर हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
रूट ऑन बोथ साइड, वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बेस है, हम अज्यूम हमने खुद से किया है कि वो 1 है, मतलब 0 से लेके 1 तक ये जो हमारे पास है वो क्या है जी, बेस। इसको मैं नाम दे देती हूँ ये O का, और इसको मैं नाम दे देती हूँ A का। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास वो होता है जिस पर 90 का एंगल बनता है, इस तरह से। तो इसको भी मैंने अज्यूम किया कि ये भी मेरे पास क्या है, 1 है। यहां पे 90 के एंगल जहां पे बनता है उसके बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस बन गया है, इसे हम कोई एक नाम दे देते हैं B का। और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या बना है, OB क्या बना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। जिस तरह से मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया, पाइथागोरस थ्योरम को हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब हमने इसको नाम दे दिए, मैंने कोई नाम, बेस को भी नाम दे दिया है, परपेंडिकुलर को भी, हाइपोटेनियस को भी। अब उस नामों को रख के हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो बेस है वो क्या है, OA बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेनियस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। बेस को मैं कह रही हूं OA है, OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास है AB का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस वो होता है जिस पे 90 का एंगल बन रहा हो, उसके बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो वो हमारे पास क्या है, OB का स्क्वायर। अब OA जो है मैंने अज्यूम किया कि ये मेरे पास 1 है, OAB जो है मैंने अज्यूम किया कि ये भी मेरे पास क्या है, 1 है। तो इनकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 1, और ये OB का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेने से 1, ये OB स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये 2 एंड OB स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, OB क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और मैंने वही लगाया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपास लेनी है, उसका एक एज, एक जो पॉइंट है वो यहां पे रखना है और दूसरे को खोलना है यहां तक, और यहां तक खोलने के बाद यहां पे रख के आपने क्या करना है, इस यहां से कोई एक इस तरह से ड्रा कर देना है, ठीक है। यहां से आपने कंपास के साथ ड्रा करना है, तो आपके पास यहां पे कोई एक पॉइंट बनेगा जो कि हमारे पास नंबर लाइन पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है सोल्व हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर उसने दिया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है, इसी पे कर देती हूं मैं। वो उसने स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे बनना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमने बनाया 1 + 1 खुद से अज्यूम करके, उसने नहीं कहा, हमने खुद से अज्यूम किया। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे बना सकते हैं, खुद से अज्यूम करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर इसको खत्म करते हैं तो ये हमारे पास 2 + 1, तो ये 3 हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास बेस है वो क्या है, OB, जो हमारे पास है बेस है, इसको हम क्या देते हैं OB, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेस है ना, तो बेस की जगह पे हम पुट कर रहे हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं, वो हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ 2 से रिलेटेड, तो हम बेस किसको कह रहे हैं, OB को हम कह रहे हैं कि वो क्या है हमारे पास बेस, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले से है। अब हमने परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है, वो इधर से अब लेके कुछ इस तरह से आपने 90 के एंगल वाली लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, D का, एक पॉइंट D का। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है, इसको हम अज्यूम करते हैं ये 1 है, ऐसे ही है। और यहां से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अब क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। वो किस तरह से है, अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BD स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, OD स्क्वायर। अब OB स्क्वायर जो है हमारे पास पिछले क्वेश्चन के जरिए हमने प्रूव किया कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो हमने उधर पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस BD जो है हमारे पास वो 1 है,
तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर लेने से 1, ये ओडी स्क्वायर साथ एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये प्लस करने से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसल और ओडी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने कह दिया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है, उसको यहां पे रख के और इस पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, इतना खोलना है। खोलने के बाद आपने यहां पे रख के कुछ ड्रा कर देना है उसको, और वो कुछ इधर तक आ जाएगा और उसको हम कह देंगे यहां से लेके 0 से लेके यहां तक का पॉइंट क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पॉइंट है। और इस पॉइंट को नाम दे दें आप कुछ पी का या कुछ भी अपनी मर्जी से। ये अब आपके पहले 2 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है, 4 1/3। अब इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमने कहा कि ये 0 है, ये 1, ये 2 है और ये 3। इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए सबका, -2 -3। अब देखें उसने क्या कहा है, उसने कहा इसको और बढ़ा ले, यहां पे है हमारे पास 4 और यहां पे 5 और इस साइड पे भी हमारे पास क्या है, इधर भी बढ़ा लें थोड़ी सी लाइन को, ये 4 माइनस एंड ये -5। उसने अब इस क्वेश्चन को कहा कि आपने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से करना है। अब देखें जी, जो हमारे पास ये चीज दी होती है हम क्या करते हैं, इस देखते हैं कि 4 से 5 तक हमने क्या करना है, जो नीचे दी हुई वैल्यू है, देखें जो नीचे दी हुई वैल्यू है इतने हिस्सों में हमने जो 4 से 5 वाला बॉक्स है इसको कट करना है। अब देखें कितने हिस्सों में करना है, नीचे 3 दिए है तो ये एक, ये हिस्सा देखें 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। हमारे पास टोटल कितने हिस्से हो गए हैं, 3 हिस्सों में ये कट हो चुका है। अब उसने कहा जो पहला हिस्सा है, जो पहले वाला है, इसको क्या कर दे, इसको रिप्रेजेंट कर दे, इसको हाईलाइट कर दे। तो हम इसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये ले जी, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने दिया है वो क्या है हमारे पास, उसने दिया -2 1/7। तो अब देखें एक लाइन ले लें, ये हमारे पास क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4। हमारे पास उस साइड पे इतने नहीं चाहिए, हमें माइनस में चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 -5। आप देखें उसने कहा -2 से लेकर -2 वाले बॉक्स से लेकर -3 वाले तक को आपने कितने हिस्सों में कट करना है, 7 में। और जो 1 वाला होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो हम इसे 7 में करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पूरे हो गए। अब उसने कहा जो 1 वाला है उसको क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे ऊपर की तरफ। ये ले जी, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये आपकी एज अ असाइनमेंट है, ये अब आपने करके देखने हैं आपको समझ आई है या नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपने कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछना है, मैं हर एक को जवाब दूंगी। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, आप मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो बायो में है, जाएं और उसे फॉलो करें और वहां पे आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अब इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का है जो उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियोस में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। अब बुक के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 उसने दे रखा है वो क्या दिया है, उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में आपने क्या करना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स
एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, उसने दिया है 0.4 बार। अब हम इसे सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल, x के इक्वल। आप अपने नाम के पहले अल्फाबेट के इक्वल भी इसको लेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेट करते हैं इसको x के इक्वल, x इज इक्वल टू हम कहते हैं 0.4 बार। अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें x इज इक्वल्स टू, हम बार को अब खत्म करेंगे तो बार बार नंबर क्या होगा, 4 जो है वो बार बार रिपीट होगा एंड सो ऑन तक जाएगा। हम कहते हैं ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें हमने क्या करना है, देखना है कि जहां पे पॉइंट है उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1, डेसिमल के नीचे हम 1 लगाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 0, उसके बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता ये चलेगा कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे 10 है तो हम क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई करवा देंगे खुद से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करवाएंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ भी, और इस साइड पे भी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड सो ऑन। अब देखिए जी 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x ही आ जाएगा। जब 10 0.444 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4.4444 एंड सो ऑन। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। आप अपने कैलकुलेटर पे इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम क्या कह रहे हैं कि हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, किस में से, इक्वेशन नंबर 1 में से। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इसमें से माइनस करना है, किसको, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को। इधर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10x माइनस इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, x है, इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 4.4444 सो ऑन माइनस, और इस साइड पे राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन नंबर 1 की, वो क्या है जी हमारे पास 0.4444 एंड सो ऑन। अब देखें 10 माइनस, इधर ही हम सोल्व कर लेते हैं, 10 माइनस एक्स करेंगे, 10x माइनस एक्स करें, अगर 10x में से एक x हम निकाल दें तो हमारे पास 9x बच जाएगा, इज इक्वल्स टू। आप अगर अपने कैलकुलेटर पे इसे माइनस करें, सोल्व करके देखें तो ये 0.44 सो ऑन तक, तो ये तो माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। अब देखें जी हमें वैल्यू x की चाहिए, तो 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, x इधर ही रह जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसी तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, जो कि है 4/9, और ये आपके पास p/q की फॉर्म है जो कि रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, उसका मैं पार्ट 2 करने जा रही हूँ। 0.37 बार है, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सारा का सारा मेथड वैसे ही है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, किसी भी अल्फाबेट के इक्वल। आप अपने नाम के पहले अल्फाबेट के इक्वल भी इसको लेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम सना है तो मैं इसको एस के इक्वल लेट कर लेती हूँ। एस इज इक्वल टू 0.37 बार। अब s इज इक्वल टू 0.37 बार है, बार का मतलब होता है बार को खत्म करेंगे तो वो नंबर्स जो है वो बार बार रिपीट होंगे और सो ऑन तक चलते जाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें जी हमारे पास डेसिमल के जो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं हम उतने 0 लगाते हैं। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाए मतलब 100। अब आपको इससे ये फायदा होगा, आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई किससे करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ, अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग बाय
मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ किसके साथ, 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन। 100s के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100s आ जाएगा इक्वल। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आंसर आता है 37.373737 एंड सो ऑन। इसको हम कह देते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। आपने एक बात जहन में रखनी है कि सब क्वेश्चंस में मेथड सारे का सारा सेम है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर पॉइंट के बाद नंबर 1 है तो उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन मेथड सेम है, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है और सब क्वेश्चन में आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड को ही माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास 100s माइनस, और जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास s इक्वल्स टू, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है वो क्या है, 37.373737 एंड सो ऑन माइनस राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की क्या है हमारे पास 0.373737 एंड सो ऑन। अब देखिए जी 100s में से एक s निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99s इक्वल 37.3737 सो ऑन में से माइनस करें अगर आप 0.3737 सो ऑन तो आपके पास आंसर आता है 37, मतलब 37। अगर आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। अब आपने वैल्यू निकालनी है s की, तो 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, p ओवर q की फॉर्म में, जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। उसकी कंडीशन भी जो है वो फुलफिल हो रही है, वो क्या है जी, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से ये किस में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, रैशनल नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। अगर कहीं भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट के अलावा अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो में है, जाएं, जाके फॉलो करें, वहां पे आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अब क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की, लेकिन उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स का हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अब मैथ को मजे के साथ करें तो ज्यादा मजा आता है, अगर वैसे करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे मैथ करते करते। इसलिए आपको छोटी छोटी ट्रिक्स मैथ की पता होनी चाहिए, छोटे छोटे क्लू कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपको मैथ के कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट्स समझाने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि आपने इन नामों को याद कैसे रखना है। जी, इन नामों को याद रखने के लिए एक सेंटेंस है बनाया है, वो ये है, क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। क्यूट का सी, या फिर आप क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, CCADII। ठीक है, अब सी से क्या बनता है जी, क्लियर। दूसरे सी से बनता है क्विटेटिव, ए से बनता है एसोसिएटिव, डी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से बनता है आइडेंटिटी, आई से बनता है इनवर्स। ये नाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास 2 किस्म की प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, एक तो है एडिटिव और एक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी भी 6 ही है फॉर्म और इसकी भी 6 फॉर्म है और सेम फॉर्म है। जैसे कि इसकी पहली फॉर्म है क्लियर, देन फिर कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है
कि उनको ये नाम नहीं आ रहे होते। अगर नाम आ रहे होते तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता, उन्हें पहचान नहीं करनी आ रही होती कि ये कम्यूटेटिव कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, एसोसिएटिव कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये नाम याद करने की एक ट्रिक बताई है, वो ये कि क्यूट कैट्स ऑलवेज डज इनसाइड, उसके आप फर्स्ट अल्फाबेट से याद रख सकते हैं। देन अब मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि आपके लिए कैसे आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चले चलते हैं। पहले आपको मैंने बता दिया है कि क्यूट कैट ऑलवेज डांस इनसाइड का मतलब क्या है, सी से क्लियर बनता है। एडिटिव प्रॉपर्टी के भी सेम नेम है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के भी सेम नेम है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर, देन कम्यूटेटिव, फिर क्या एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जरा। वैसे अगर देखें तो आपकी बुक के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी के मुतालिक, और नीचे ही बिल्कुल उसके जो टेबल दिया है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल। अब मैं आपको पहले बताती हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे या नहीं। देखिए अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपकी बुक पे टेबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो मैथ की लैंग्वेज में a प्लस बी बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीधी सीधी बात करते हैं हम इसके बारे में। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है, एक आप सेट ले लेते हैं 1 2 3 सो ऑन 10 तक। आपके पास एक सेट है जिसमें 10 नंबर है, ठीक है। आप कहते हैं कि आप इनमें से 2 नंबर लेके ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 लेती हूँ, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 2 + 3 कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि 2 + 3 करती हूँ मैं और आंसर 4 आता है, तो आंसर इसमें मौजूद है। जैसे कि ये 3 है, देन 4 भी है, 5 भी अंदर इसके मौजूद है क्योंकि 10 तक है, तो 10 तक सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। मैं कहती हूँ कि एक सेट है हमारे पास, उस सेट में से अगर हम 2 नंबर उठा के ऐड करवाएं और आंसर उसी सेट में आ जाए, जो आंसर आया वो भी उस सेट में मौजूद हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लियर लॉ, मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होगी अंडर एडिशन, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं तो वो किस में होगी, अंडर एडिशन। दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे पास एक सेट है, एक सेट ले लेते हैं, उस सेट में से कोई से भी 2 नंबर उठाते हैं, उनको आपस में प्लस करवाते हैं, जो आंसर आता है वो आंसर अगर उसी सेट में मौजूद है तो वो हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ मेरे पास सेट, जैसे कि कह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक है, मैं कहती हूँ 1 + 10, ठीक है। 1 + 10 करने के बाद आंसर 11 आता है। क्या वो इस सेट में मौजूद है, क्योंकि इस सेट में तो 10 तक नंबर है, तो 11 इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि क्लियर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब के क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। अगर आंसर इसी सेट में आ जाए 2 नंबर लेके प्लस करने के बाद, तब क्लियर लॉ या क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्लियर प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने। अब नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो मैथ की बुक पे आपके टेबल में कुछ इस तरह से दे रखी है, किस तरह से दे रखी है जी, आपको कुछ इस तरह से दे रखी है कि a + b = b + a, और फॉर एग्जाम्पल किस तरह से दी हुई है, a 3 + 4 = 4 + 3। तो आपको कुछ बात क्लियर नहीं हुई, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये, अगर आप रट्टा लगा लेते तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपके लिए आसानी, आपके लिए कॉन्सेप्ट है जो, वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर या वैल्यूज की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर या वैल्यूज की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे आंसर पे फर्क ना आए। देखें जी, नंबर्स की जगह चेंज करने से, मतलब 3 + 4, पहले इधर 3 है उधर 4 है, इस साइड पे मैंने नंबर्स की जगह चेंज कर दिया है, 4 + 3 कर दिया। 3 + 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, 4 + 3 करें तो 7,
इसका आंसर भी 7 है, इसका आंसर भी 7 है। क्या दोनों के आंसर पे कोई फर्क आया है? नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर्स की वैल्यूज यहाँ पे नंबर की जगह चेंज कर दी है। पहले 3 था फिर 4 था, मैंने इस साइड पे पहले 4 कर दिया फिर 3 कर दिया, उन दोनों को ही प्लस किया तो आंसर दोनों का सेम आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि अगर नंबर्स की जगह चेंज कर दी जाए और आंसर पे कोई फर्क ना आए, दोनों का आंसर सेम आए, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बारी है जी हमारे पास ऑलवेज मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे पता चला सकते हैं? एसोसिएटिव भी कहते हैं, एसोसिएटिव जो भी आप कहना चाहें। हम अब किस तरह से बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है? आपके पास जो बुक में लिख रखा है वो ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और आपकी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 2। अब ये चीज आपको पढ़ा दी गई है तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपके लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस तरह से इसमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स की जगह चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे a प्लस बी पर ब्रैकेट थी तो इस साइड पे मैंने क्या किया? b प्लस सी पर ब्रैकेट कर दी, ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी। अब देखें हम इसे सोल्व करके भी देखते हैं। 3 प्लस 4, पहले आपको पता है कि मैथ में हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 प्लस 3 नहीं 3 प्लस 4 करें जरा तो क्या आएगा हमारे पास? 7, और ये हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास? 6। अब 7 प्लस 2 करें, 7 में प्लस अगर 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9, और 3 प्लस 6 करते हैं देन फिर भी 9, तो आंसर पे फर्क पड़ा है? नो। आंसर पे ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब तक हम 3 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, क्लियर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से हम करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव हमें कुछ इस तरह से दे रखी है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखें हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस 4 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देखें जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसके बाहर एक नंबर जो है अंदर जो ऐड होने वाली चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिसमें बाहर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो अंदर वाली ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल अब इस साइड पे a जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे हम क्या कर देंगे? इसको खोल के लिख देंगे। वो किस तरह से कि a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस, और a c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कि 3 प्लस 4 करें जरा सोल्व, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 7। 7 को इधर 1 है इसके साथ हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। 3 1 जार 3 प्लस 4 1 जार 4। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 करेंगे तो 7। आंसर पे फर्क आया नहीं, तो ये हमारे पास क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी की बारी है जी? हमने क्लियर भी कर ली है, कम्यूटेटिव भी कर ली है, एसोसिएटिव भी कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर ली है। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज बची हैं। कौन कौन सी? हमारे पास आइडेंटिटी रह गई है और इनवर्स। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 के इक्वल होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है।
अब आइडेंटिटी का कैसे पता चलेगा जी? आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिटी वो होती है कि एक नंबर किस जीरो में प्लस होने से, कोई ऐसा नंबर जीरो में प्लस होने से आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जो है हमारे पास एक ले लें, 1 ले लें, 1 प्लस 0 करें तो आंसर 1 ही होगा। 0 में आप कुछ भी ऐड कर दें तो वो आंसर खुद ही आ जाए, मतलब आइडेंटिटी में कुछ भी ऐड करने से आंसर खुद ही आ जाए, वो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। एक छोटा सा क्लू वो ये भी है कि 100 में अगर 0 प्लस हो रहा है तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। तो आइडेंटिटी में ही चीज प्लस हो रही है तो हमें पता चल गया वो क्या है? आइडेंटिटी है। अब बारी है जी लास्ट प्रॉपर्टी की, वो क्या है हमारे पास? इनवर्स। इनवर्स क्या है जी? हम इनवर्स का कैसे पता कर सकते हैं, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये इनवर्स है? आपके टेबल में, आपकी बुक पे जो इनवर्स दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी नंबर्स को सोल्व करने से आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, किसी भी नंबर्स को सोल्व करने से आपके पास आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास फिर क्या है? इनवर्स। अब एक और बात, इनवर्स होता है उल्ट, अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए, ऐसे ही है। अब आप इस पे गौर करें तो a प्लस क्या है और दूसरा a माइनस क्या है, तो मतलब a प्लस का भी मौजूद है और उसका उल्ट भी मौजूद है, तो हमारे पास इससे भी पता चल सकता है कि ये इनवर्स है। और आप देखें इसे अगर सोल्व करके तो माइनस करने से आपके पास आइडेंटिटी आ रही है 0। 0 क्या है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी हो वो हमारे पास क्या होता है? इनवर्स होता है। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की जो थी 6 की 6 वो हमने कर ली है। वो कौन सी थी? क्लियर भी कर चुके हैं, कम्यूटेटिव भी कर लिया है, एसोसिएटिव भी कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर लिया है, आइडेंटिटी भी कर लिया और इनवर्स भी। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको कि क्लियर क्या है। क्लियर वो होती है जो एक सेट में से 2 नंबर ले, उनको ऐड करें और उसका जो आंसर आता है वो भी उस सेट में मौजूद हो, तो वो क्या है हमारे पास? क्लियर है। उसके बाद बारी आती है कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ब्रैकेट्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी है? एसोसिएटिव है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात आ जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एक जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट दूसरी साइड पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया दोनों हिस्सों में, वो इसका भी था और इसका भी था, अलग से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। देन आइडेंटिटी, हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। उसके बाद आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर 0 में ऐड हो, मतलब आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी में ऐड होने से वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। इनवर्स हमारे पास क्या है कि कोई भी 2 नंबर आपस में कम्युनिकेट करने के, मतलब माइनस प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारे पास वो क्या है? इनवर्स है। अगर आप देखें वैसे भी तो इनवर्स अगर ए पॉजिटिव में है तो माइनस में भी हो, तब वो क्या है? हमारे पास इनवर्स है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब हम एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं और उसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। आप देखें उसने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है कि नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपने क्या करना है? इनके नाम बताने हैं प्रॉपर्टीज के। अब देखें पहला जो क्वेश्चन दिया है उसने क्या दिया है जी? a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें क्या चीज हुई है? ब्रैकेट्स की जगह चेंज हुई है। तो आप अपने माइंड में रिकॉल करें कि जिसमें ब्रैकेट की जगह चेंज होने से आंसर में फर्क ना आए, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। और हम क्या कहेंगे, ये ऐड हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन कह लें, एडिटिव कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब देखें जी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पे उसने क्या किया, नंबर्स की जगह चेंज कर दी। मैंने आपको बताया था कि जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर उस लिहाज से ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव, और ये ऐड हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं अगर वो आपने अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मजे से, बिल्कुल ऐसे गेम की तरह। और अगर आप वो नहीं करेंगे, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो ये आपको कभी भी समझ नहीं आएंगे। देखें जी हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा कि कोई ऐसी चीज जिसको, ऐसे नंबर्स जो प्लस माइनस होने के बाद आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है। वैसे भी मैंने आपको एक चीज क्लू बताया था कि जो आपने याद रखना है कि अगर वो प्लस का एक्स है तो माइनस का भी होना चाहिए, कि वो हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर में आइडेंटिटी आई। तो प्लस में एक्स है तो माइनस में है, तो ये फिर हमारे पास क्या हुआ, इनवर्स हुआ। इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका जो हमारे पास है नेक्स्ट 4 वाला पार्ट, वो देखे क्या है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, और इस साइड पे आके क्या हुआ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों में बांट दिया गया, a b को भी मिल गया और a c को भी मिल गया। तो डिस्ट्रीब्यूट जिसमें होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ऐड हो रहा है तो हमारे पास फिर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। मैंने आपको कहा था कि ऐसा नंबर जो 0 के साथ प्लस होने के बाद वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए, मतलब ये मैंने कहा था कोई भी नंबर अगर उसकी आइडेंटिटी में ऐड किया जाएगा तो वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, 0 कौन सी आइडेंटिटी है, अगर आपने याद रखा हो तो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इधर से हमें पता चल गया कि वो आइडेंटिटी में ऐड हो रहा है, तो मतलब ये कौन सी है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह जो भी एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब जो बाकी बचे हैं इसके, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो मैं कल आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में करवाऊंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला आता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उन्हें भी मैथ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th के न्यू एडिशन के जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर का, उसको कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हाफ हो चुका है। उनकी वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 हाफ किया था उसमें हमने क्या किया था, हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज थी।
जिसमें से मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 में हाफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखें जी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एडिटिव प्रॉपर्टीज की भी बिल्कुल वही नेम है, क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, वही सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी नेम है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जिन बच्चों को ये मुश्किल पेश आती है कि हमें उनका ये बहुत मसला होता है कि हमें इनके नाम याद नहीं होते, इन प्रॉपर्टीज के नाम याद नहीं होते, तो मैंने उनको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि वो अगर चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। क्यूट कैट ऑलवेज डांस इनसाइड का मतलब इसके सी से क्लियर, इसके सी से कम्यूटेटिव, इसके ए से एसोसिएटिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से आइडेंटिटी एंड आई से इनवर्स। अब देखें जी, हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज की तो कर ली थी, आपको पता चल चुका था क्लियर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव में क्लियर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। तो चले चलते हैं, हम करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का पहले करते हैं, वो क्या है हमारे पास क्लियर। अगर आपके जहन में हो तो मैंने आपको जो एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि क्लियर का कैसे पता चलेगा कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, वो मैंने आपको बताया था इस तरह से कुछ कि अगर आप एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 सो 10 तक और उसमें से 2 नंबर लेके ऐड करवाते हैं और आंसर इसी सेट में मौजूद हो तो वो क्या है, क्लियर है। लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं तो ये सेम वैसे ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 नंबर्स लेके आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर उसी सेट में मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या है, क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेम है सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन अब क्या है, साइन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और हम कहेंगे कि अब ये प्रॉपर्टी किसकी रिस्पेक्ट से है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो एडिशन का साइन लगा रहा है या फिर आपको एडिटिव के बारे में पूछ रहा है तो आपने उसमें एडिशन का साइन लगाना है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर वो मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो ये वाला साइन है। अब हम जो पहले बात कर चुके हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी की कर चुके हैं और अब जिसकी बारी है वो है मल्टीप्लिकेटिव की। तो अब अगर मैथ की बुक पे देखा जाए, आपके पेज नंबर हमारे पास 7 है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक टेबल एडिटिव प्रॉपर्टी का है और जो नीचे वाला टेबल है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। और देख सकते हैं आपके उन्होंने जो फर्स्ट दिया वो क्लियर है। क्लियर किस तरह से दी हुई है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आपके पास एक सेट है उसमें से आपने 2 नंबर लेके मल्टीप्लाई करवाए हैं तो वो भी क्या उसी सेट में ही बिलोंग करेंगे, तो हमारे पास वो क्या है, क्लियर है। उसने एग्जाम्पल भी लेके दिखा दी है। अब हम भी एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, उसने और कोई एग्जाम्पल ली हुई है। अब नेक्स्ट की बारी है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव कैसे पता चला था हमें, नेक्स्ट पीछे हमें जब हम लोगों ने कम्यूटेटिव किया था एडिटिव प्रॉपर्टी में तो वो कैसे पता चला था हमें जी, हमें इस तरह से पता चला था, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर्स को 2 नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज या उनकी जगह चेंज कर देने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a कर दिया जाए, वैल्यूज की जगह चेंज हुई है और साइन चेंज हुआ है, पहले ऐड का था अब मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक एग्जांपल ले लें आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 12 होता है और 4 3 12। क्या आंसर पे फर्क आया है, नो।
अगर नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बारी है हमारे पास एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव की कैसे पता चलेगी? जैसे मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर में फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम इसमें भी वही है कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के साइन कौन से होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के साइन ये होता है, डॉट होता है, उसके बाद कुछ इस तरह से, इसे भी हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। देन देखें उसने यहाँ पे आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। अब देखें उसने क्या कहा हमें बुक में कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हमारे पास पहले ब्रैकेट इधर थी तो इस साइड पे आके ब्रैकेट इधर हो गई। तो ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए जी पहले हम किसको करते हैं? ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 3 4 12 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 1 एज इट इज इक्वल टू 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12। क्या आंसर पे फर्क आया है? नहीं। तो फिर ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया था a इंटू बी प्लस सी। a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है? अगर a इस साइड से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए बी प्लस ए सी। अब देखें हमारे पास अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो कोई भी वैल्यू तो वो हमारे पास कौन सी होती है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए मल्टीप्लाई बाय सी, अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद बारी है आइडेंटिटी की। कि आइडेंटिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है? आप अपनी बुक के ऊपर टेबल में देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव कि जब आप किसी नंबर में ऐड करें और वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए तो हमारे पास वो क्या होती है? आइडेंटिटी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? 1। तो अब हम किसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है? 1। उसने आपके टेबल में आपकी बुक के ऊपर क्या दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a। हमारे पास आंसर में a ही आएगा। आपको मैंने कहा कि जब भी अपनी आइडेंटिटी में वो ऐड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो आइडेंटिटी है। कोई भी चीज 0 में ऐड करने से आंसर वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होल्ड कर जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो वो नंबर जो अपनी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 1 3 करें तो आंसर 3 है और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तब भी आंसर हमारे पास 3 ही है और 1 हमारे पास आइडेंटिटी भी है। इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। अब बारी है जी लास्ट इनवर्स की। हमें इनवर्स का कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था एडिटिव के इनवर्स का कि अगर a है तो माइनस a हो और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी 1 है तो वो हमारे पास माइनस करने से नहीं आएगी। माइनस हमने तब करना है जब हमारे पास क्या होगा? वो एडिटिव की बात करेगा। अब देखें किस तरह से एडिटिव की जब वो बात करता था तो a है तो हमारे पास इनवर्स उसका उल्ट होना चाहिए माइनस a। करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती थी। हम इनवर्स उसे कहते हैं जिसके आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। तो इसकी आइडेंटिटी 1 है तो 1 कैसे आएगी?
मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चे उसके साथ क्या होना चाहिए, डिवाइड भी होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कोई चीज हो रही है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब देखें आपके टेबल में कुछ इस तरह से दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी खुद आंसर में आ गई है। देखिए किस तरह से, क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, जो कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी होल्ड कर गई है। इस तरह से जब आइडेंटिटी खुद आंसर में आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनवर्स होल्ड कर गया है। अब देखिए जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सारी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की सारी चीजें हो गई हैं। कौन सी, क्लियर हो गई है, कम्यूटेटिव भी हो गई है, एसोसिएटिव हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई है, आइडेंटिटी हो गई है और इनवर्स हो गया है। अब देखें, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहले 5 पार्ट थे वो आप लोगों के हो गए थे, क्योंकि वो क्या थे, एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब जो लास्ट 3 क्वेश्चंस है वो किसके रिलेटेड हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के। तो अब आप देखें कैसे पता चलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास आइडेंटिटी कैसे पता चलती है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी नंबर किसी चीज के साथ, मतलब अपनी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। 100 क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर में 100 खुद ही आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि साइन कौन सा है जी, मल्टीप्लाई का। अगर ऐड होता तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मैंने आपको, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि अगर ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप गौर करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया गया, सारे का सारा क्वेश्चन सेम है, बस ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी गई है। यहाँ पे ब्रैकेट बाद वाले 2 नंबर पे है और यहाँ पे ब्रैकेट पहले वाले 2 नंबर पे है। अगर आप इसे कहते हैं तो हम सोल्व भी करके देख लेते हैं। देखें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है। देखिए पहले हम किसको सोल्व करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो जरा देखें 5 8 40 और ये मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। और ये देखें जी 5 4 20 और मल्टीप्लाई बाय 8। 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 160 इज इक्वल टू, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ तभी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 160। ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क पड़ा है, नो। तो ब्रैकेट की जगह चेंज जिसमें होती है वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है। और इसमें साइन कौन सा चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, जो कि मुझे लिखना याद नहीं रहा पहले। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें जहां कुछ नहीं होता वहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, ठीक है। अब उसने ये मल्टीप्लाई नहीं लगाया, यहाँ ऐसे लिख दिया, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। देखिए उसने क्या लिखा, यहाँ पे उसने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखने से पता चलेगा कि ए बी पहले था इज इक्वल टू बी ए कर दिया। उसने क्या किया, वैल्यूज नंबर्स की जगह चेंज कर दी। नंबर की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना पड़े तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
एप्लीकेशन। ओके हो गया। अब क्वेश्चंस करें। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और उसके बाद अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप अभी मेरे बायो में लिंक है, जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और क्वेश्चन करें। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू एडिशन क्लास 9 का रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पीछे वीडियोस दी हुई हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि जो प्रॉपर्टीज इनमें यूज हुई हैं आपने क्या करनी है, इनके नाम लिखने हैं। अब पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो वो क्या है हमारे पास, उसने कहा -3 लेस देन -1। अब हमारे पास जो इस तरह से साइन दिए होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास तमाम के तमाम इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है। अब देखें, उसने हमें कहा इसका मतलब होता है इंप्लाइज डेट, कि इसको इंप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर इस तरह से आ रहा है। आप देखें कि हमारे पास यहां आंसर 0 कैसे बनेगा। -3 में हम अगर 3 ऐड करवाएंगे तभी यहां पे 0 बनेगा। तो अगर हम इधर ऐड करवा रहे हैं तो मैथ का रूल है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चीज करवाई जा रही है तो वो हमें राइट हैंड साइड पर भी करवानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी, प्लस की। वो क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का। तो 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यही आ गया। अब आप देखें कि हमने इसमें क्या चीज करवाई है, ऐड करवाया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखे जी, हमारे पास क्या होता है, अगर a/b है, हमारे पास a और b है, ठीक है, लेस, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो चीज बटे में होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो बटे के ऊपर होती है वो नीचे चल जाती है। मतलब ये कि जो रकमें होती हैं वो शफल हो जाती हैं, उल्ट जाती हैं, पलट जाती हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो अब देखें ये क्या है, हमारे पास a/1 है लेस देन b/1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा और ने a नीचे, ये बेटे क्या हमारे पास हो जाएगी 1/b। और ये जो है हमारे पास साइन रेसिप्रोकल लेने से ये भी उल्टेगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, अगर मल्टीप्लाई में थी तो डिवीजन में बात आई है, तो हमने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में इनके नाम बताने हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उसने कहा आप इधर देख लें आंसर में क्या चीज हो रही है, ऐड। और अगर वैसे भी आप देखें अपने पेज नंबर 8 पे, आपके पेज नंबर 8 पे ये जो आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उसके थर्ड वाली प्रॉपर्टी में देखें, वो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज यही दी गई है कि a लेस देन b हो, देन एम्प्लाइज दैट a प्लस c
लेस है बी प्लस सी से, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? एडिटिव। अगर आपने ये नहीं भी याद किया हुआ तो आप देख लें कि यहाँ पे चीज ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या कहा? उसने कहा इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। आप देखें ए सी के साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता, जहां पे वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट। उसमें भी आप देखें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें दी हुई है, उसने कहा इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। वो अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर में जाके देखें तो हमारे पास उसी के नीचे बिल्कुल एक टेबल है ऑर्डर प्रॉपर्टी का। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेम यही दी हुई है कि इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तो वो हमारे पास क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग है TRCHOTOMY, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, या ट्राइकोटोमी भी इसे कुछ लोग कहते हैं, ट्रिचोटोमी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो ये है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अब आपकी बारी है क्वेश्चन करने की। आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। उसके बाद आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, साथ साथ ही जो जो क्वेश्चन करवाती जा रही हूँ इसके नोट्स बनाते जाने हैं, ताकि आपको बाद में मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनको भी मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास के न्यू एडिशन का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1, और आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉलो कर लें, ताकि आपको कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सके। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमें दिया हुआ है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। मतलब ये कि हमने क्या करना है, 1/3 और 1/4 में के दरमियान कोई 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, इंसर्ट करने हैं, लगाने हैं। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका कैसे करना है, देखे जी, हमारे पास एक फॉर्मूला है a + b/2 का। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये a है और इसको आप कह लें कि ये b है। अब आपने a की जगह पे a की वैल्यू पुट करनी है, जो आप कह रहे हैं वो क्या है, 1/3 प्लस, और b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके, ओवर में ये जो 2 है वो एज इट इज फॉर्मूले वाला। अब देखें 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास बनता है 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, और इसके बटे में ये 2 जो हमारे पास फॉर्मूले वाला आ रहा है। अब क्या करना है, हम 7/12 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब देखें हम 7/12 इसका साइन चेंज करने लगे हैं, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इसके साथ, ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, तो 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आता है, 12 2 24 और 7 1 7। अब एक तो आपके पास निकल आया, एक नंबर आपके पास क्या हो गया जी, निकल आया। वो क्या निकला है, 7/24। अब एक और है जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर होगा जो इनके दरमियान इंसर्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को a कह लेंगे और b इसी वैल्यू को कहेंगे जिसको हम पहले कह रहे थे। ठीक है, दोबारा से फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी ओवर 2। a हमारे पास इस दफा क्या है, 7/24 है, प्लस और b हमारे पास वही है जो पीछे था, 1/4 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले वाला 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए जी हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम लेना है, तो इनके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 के साथ इसको डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आएगा, 24 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसके साथ आप 24 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 बचता है, जो कि हमारे पास 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 6 और ओवर फॉर्मूले वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 + 6 करें तो हमारे पास आंसर आता है 13/24। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब देखिए 13/24, इसका हम साइन चेंज करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ऊपर वाली नीचे चल जाएगी वैल्यू और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में करवाएं जरा। अब क्या करेंगे जी, 13/24 है हमारे पास, इसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 13 1 13 आ जाएगा, ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। अब हमारे पास ये जो सेकंड वाला नंबर रैशनल नंबर है वो भी निकल आया। वो क्या निकला है जी, 13/48। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंसर्ट द फॉलोइंग 2 रैशनल नंबर्स इन दिस। इन दोनों के दरमियान आपने कोई से 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने थे। आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला था a + b/2। a हमने कह दिया इसको और इसको कह दिया b। हमने a की जगह पे a की वैल्यू पुट की, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू पुट की, और ये 2 फॉर्मूले वाला। अब हम क्या करेंगे जी, इनका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आ गया, 3 4 12 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/12 ऐसे ही, और ये फॉर्मूले वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए जी 7/12 ये क्या डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इस तरह लिख दिया डिवाइड 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ये ऐसे लिख दिया। अब मैं डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने जा रही हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती है, जो नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे चल जाती है। अब देखिए जी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 7, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 = 24। एक वैल्यू हमारी निकल आई जो कि पहली है। अब जो पहली वैल्यू हमारी निकली है, अब हम उसको a रखेंगे और जो b था हमारे पास हम उसको b ही रखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a + b/2। तो हम a क्या पुट कर रहे हैं इस दफा, 7/24 पुट कर रहे हैं, और b हमारे पास वही है जो पीछे था, +1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है जी, 24। अब 7 एज इट इज आ जाएगा और इसके साथ 6 क्या होगा, तो अगर हम 4 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 बनता है, इसलिए हमारे पास इस साइड पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। अब देखें हम क्या कहेंगे, 7 + 6 करेंगे तो 13/24। ये जो 2 है फॉर्मूले वाला, डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 ओवर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है उसके बटे में, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखें जी इसके साइन को मैं चेंज करने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो जब मैं इसके साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो क्या होगा, जो वैल्यूज होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी, किसमें, जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। 13 1 से मल्टीप्लाई होगी 13 ही आएगा, और 24 मल्टीप्लाई हो गए 2 से 48
8 आ जाएगा। एक नंबर ये था और एक ये था, इनके दरमियान हमने क्या करवा दिया, इंसर्ट, और यही इसका आंसर है। अब बारी है जी इसका पार्ट 2 करने की। पार्ट 1 हो चुका है इसका और अब बारी है पार्ट 2 की। वो उसने क्या कहा है, उसने कहा है अब आपने 3 और 4 के दरमियान कोई 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए है, एज इट इज क्वेश्चन होना है जैसे हमने पिछला किया है। ये बी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए ओवर ए प्लस बी ओवर 2। ए क्या है जी हमारे पास 3 है, प्लस बी क्या है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 ओवर 2। अब आपने क्या करना है, इसको ए रख लेना है और देन दूसरे को बी ही रहने देना है। तो हम दोबारा से इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, ए प्लस बी ओवर 2। तो ए हमारे पास क्या आया है 7 ओवर 2 प्लस बी क्या है 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूले वाला है। अब 7 ओवर 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 4 8 और इसका एलसीएम क्या हमारे पास आ जाएगा 2। और ये जो 2 है ये फॉर्मूले वाला है। 7 प्लस 8 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो उसके नीचे क्या होता है 1। अब देखें हमारे पास क्या होगा, हम इसको 15 ओवर 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ओवर 2 हो जाएगा। ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 15 1 जार 15, 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जार 4, और सेकंड जो हमारे पास नंबर निकला है वो क्या है 15 ओवर 4। अब इसी के साथ बारी है थर्ड पार्ट करने की। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो कि दिया हुआ है 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए हैं वैसे ही ये है, इसको हम ए कह लेंगे और इसको हम बी कह लेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू, ए हमारे पास किसके इक्वल है 3 ओवर 5 के, प्लस बी किसके इक्वल है 4 ओवर 5 के, और डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूले वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आएगा 5, और अब ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नहीं होगी क्योंकि दोनों के एलसीएम में सेम चीज है, ओवर डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूले वाला 2 आ जाएगा। 3 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास 7 ओवर 5, और ये डबल डिवाइडेड है तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइडेड 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अब देखें 7 ओवर 5 है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करने जा रही हूं तो जो चीज वैल्यू ऊपर होती है वो नीचे चल जाती है और जो नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है। तो अब क्या होगा, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 5 2 10। एक वैल्यू तो हमारे पास से निकल आई है। अब हमने दूसरी वैल्यू कैसे निकालनी है कि जो वैल्यू हमारे पास निकली है अब हम इसे ए कहेंगे और बी उसे ही कहेंगे जो पहले कह रहे थे। दोबारा से पुट करें, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू, ए क्या हम इस दफा ले रहे हैं, हम ए इस दफा ले रहे हैं 7 ओवर 10 प्लस बी हमारे पास क्या है 4 ओवर 5, और ये फॉर्मूले वाला 2। अब देखें जी हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 10। ये इसके नीचे 10 मौजूद है इसलिए ये 7 एज इट इज, प्लस इसके नीचे 10 नहीं है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा 2 के साथ। अगर इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 8, और ये हमारे पास 2 फॉर्मूले वाला। अब हमारे पास 7 प्लस 8 करें तो आंसर क्या आएगा 15 ओवर 10, और ये डिवाइडेड बाय 2 ओवर 1। इसके मैं साइन चेंज करने लगी हूं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 15 1 जार 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20, और ये हमारे पास इसकी बी वैल्यू है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1
कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और अब आपने क्या करना है कि इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। किसी क्वेश्चन में मसला आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो इससे ज्यादा से ज्यादा हेल्प ले सकें।